महिला रोजगार योजना में रिश्वतखोरी का आरोप, बीपीएम ने जांच में किया साफ, लेन देन नहीं हुआ। पूर्णिया जिला के डगरवा प्रखंड के दुबैली पंचायत ग्राम आजा से बड़ा मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को रोजगार देने के लिए 10,000 रुपये पहली किस्त मिलनी थी, लेकिन योजना का लाभ मिलने से पहले ही महिलाओं से पैसे की मांग का आरोप लगा। शिकायत थी कि समूह के सीएम गुलशन परवीन ने 500 रुपये की मांग की है। इस मामले पर डगरवा के बीपीएम ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर गौरव कुमार ने बताया है कि आवेदन प्राप्त होने के बाद जांच के लिए क्लस्टर लेबर फेडरेशन यानी कि CLF की टीम बनाई गई थी, जिसमें बीपीएम गौरव कुमार के साथ जिला के भी अधिकारी शामिल हुए। जांच में पाया कि किसी तरह का लेन देन नहीं हुआ है। आरोप 6 महिलाओं द्वारा लगाया गया था, जिसमें कि महिलाएं गुलशन परवीन के समूह में थी और 3 महिला दूसरे समूह में थी। बीपीएम गौरव कुमार ने बताया है कि आवेदन पर जिन महिलाओं के हस्ताक्षर थे उससे पूछा तो पर उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने आवेदन पर कोई हस्ताक्षर नहीं किया गया है। बीपीएम चेतावनी दी कि अगर भविष्य में कोई भी सीएम फॉर्म भरने के नाम पर रुपये लेता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मामले थाने तक जाएंगे। वहीं सीएम गुलशन परवीन ने अपने ऊपर लगे आरोप को पूरी तरह निराधार और बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा है कि उनसे जानबूझकर फंसाने की साजिश की जा रही है, क्योंकि लंबे समय से एक रास्ते को लेकर जमीनी विवाद चल रहा था। कुछ ग्रामीण जीविका दीदी ने भी कहा कि उनसे किसी प्रकार का पैसा नहीं मांगा गया और यह सब साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। बताइए कि उसमें से 6 दीदियों में से कितनी दीदियां आपके समूह? मेरे 3 ही दीदी मेरी समूह से है और बाकी अदर समूह का है, वो मेरा नहीं है। हुआ था क्या आपके ऊपर जांच हुई थी क्या? जीविका के द्वारा ऑफिसर वगैरह आपके घर? जी 3 बार आ चुके हैं पहले, उसके बाद वो अफवाह उड़ाने से 3 बार बीपीएम सर के द्वारा यहाँ पे जांच भेजा गया था। क्या कहना चाहेंगे आप अपने बारे में? क्या ऐसे जो आप जिस महिला लोगों को आप जो है अपने गाँव में लोगों को जोड़कर जीविका से लोन देते हैं, फिर उन्हीं लोगों से पैसा मांगने का आरोप अगर आप पर लगाया जा रहा है, कहाँ तक की सच्चाई है सर? जीविका का मतलब तो ये है सर कि जीविका तो खुद ही गरीब दीदी का मतलब एक समूह बनता है, तो उससे हम फिर जीविका दीदी से, हम गरीब दीदी से हम कैसे पैसा लेंगे? हम तो खुद गरीब है। हम जीविका को 12 दीदी को जोड़ के एक ग्रुप बनाते हैं, उसमें हम काम करते हैं। ऐसे भी सर हम 10 साल से काम कर रहे हैं, आज तक किसी ने हमसे आरोप नहीं लगाया। ये मेरी गांव से मतलब मेरे समूह 4-5 समूह मेरे दरवाज़ा पे थे उस दिन भी, संडे का दिन, तो वो है ना यहाँ पे कुछ सबूत जब नहीं मिला तो परसराई में मतलब जाके दूसरा अदर समूह का दीदी को 5 दीदी को बहला फुसला के मतलब ये बहकाव में मतलब पैसा वैसा दे के मतलब बुलवाया गया। मतलब वो उस दीदी से भी हम बात किए, बोला कि गुलशन हम आपके बारे में नहीं बोलना चाहते थे। नाम हुआ आपका? नासिया। कौन से समूह से आप हैं? हम बिस्मिल्लाह समूह से। और सीएम का क्या नाम है आपका? गुलशन आरा। अच्छा, गुलशन आरा के द्वारा जो है पीछे बीते दिन कुछ लोगों पे आरोप लगाया था कि गुलशन जी जो है लोगों से 500 रुपये करके मांग रहे हैं। क्या आप लोगों से भी मांग रहे हैं? जी नहीं, गलत है, ये अफवाह हो रहा है। अफवाह हो रहा है, आप लोगों से नहीं मांग रहे? नहीं जी नहीं। आपका घर सीएम के घर से कितना दूर है? थोड़ा 1 किलोमीटर दूर। आपके पति का क्या नाम है? मोहम्मद कैसर आलम। किस वार्ड के रहने वाले हैं? 13 वार्ड के। बीबी नूरी। कौन से समूह से हैं आप? ये खुशी ग्रुप। कितना रुपया दिए हैं गुलशन को आप? कोई रुपया भी नहीं दिए हैं, 1 रुपया नहीं। नहीं आपको कि रुपया दीजिए नहीं, अफवाह उड़ाया है क्या अफवाह हो रहा है? कि पैसा 500 लेता है सीएम, पैसा वैसा कुछ नहीं आपने दिए ना? नहीं दिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? बीबी नूरी। किस वार्ड के रहने वाले हैं? 13 वार्ड। आपका पति का नाम? गुलाम रब्बानी। क्या नाम हुआ आपका? नगमा परवीन। कौन से समूह से हैं आप? सीएम गुलशन मतलब आरा गुलशन आपका CM है। आप लोग 500 रुपया दे दिए? नहीं सर, हम लोग 500 रुपया नहीं दिए हैं, ये बिल्कुल अफवाह उड़ाया है। फॉर्म भर दिए हैं? फॉर्म सब भर दिए हैं। किस वार्ड के रहने वाले हैं? 13 वार्ड के रहने वाले हैं। क्या नाम हुआ? बीबीटूसिया। कौन से ग्रुप में हैं आप? आपका जय ग्रुप में। कौन सर? जय ग्रुप में। तो सीएम को 500 रुपया दे दिए काम? नहीं तो
पैसे वैसे नहीं मांगा है वो। पैसे नहीं मांगे हैं? नहीं, तो आप लोगों का काम फ्री में कर रही हैं ना? फ्री में कर रहे फॉर्म हैं, वगैरह भर लिया गया है? भर दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं कोई है CM से? दिक्कत नहीं। जी सर, बीते दिनों जो है डगरवा प्रखंड के दूरी पंचायत के असजा गांव में गुलशन नाम की एक सीम थी, जिनके द्वारा जो कुछ 6 महिलाओं के द्वारा आरोप था कि पैसा मांगा जा रहा है और सर उस पर आवेदन हेतु प्राप्त हुआ था, क्या कुछ जांच में पाया गया? ये मामला मेरे संज्ञान में आया था और कुछ जो मीडिया से कुछ क्लिप भी मिला था और एक आवेदन भी प्राप्त हुआ था, और जिस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने CLF से जांच कमेटी गठित किया और हमारी टीम भी जो स्थल था वहाँ पहुँची और मैं खुद भी गया था और हमारे ज़िला से भी जो हमारे जो प्रखंड के मेंटर हैं वो भी गए थे, और हम लोगों ने वहाँ पे पाया कि कोई भी लेन देन नहीं हुआ था। ये जो आवेदन आया था उसमें से जो हस्ताक्षर था उसमें वो फर्जी हस्ताक्षर था, और जो मीडिया में बाइट चला था जिसमें कि 6 सदस्य थी, 6 में से 3 सदस्य हमारे समूह की थी और 3 सदस्य जो है गांव की अन्य महिलाएं थी, और जिनके द्वारा कोई भी लेन देन नहीं हुआ था। अतः मैंने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन सभी महिलाओं का जो है फॉर्म भरवा दिया, और जिसमें उनके द्वारा कोई भी 1 रुपये भी उनको देना नहीं पड़ा। तो सर जैसे कि जांच में जो ये नहीं पाया गया कि CM समूह को मतलब पेमेंट किया गया है? जी बिल्कुल, हमने जांच में ये पाया कि CM के द्वारा कोई भी लेन देन नहीं हुआ। हमने अन्य समूह की महिलाओं से भी बात किया, और जो CLF की जांच कमेटी थी उनके द्वारा भी वहाँ पे यही पाया गया कि कोई भी लेन देन नहीं किया गया है CM के द्वारा, और CM को फिर से जो है चेताया गया कि जो है आगे इस तरह का कोई मामला नहीं आना चाहिए। सर इसी तरीके का मामला अगर डगरवा प्रखंड में किसी CM के द्वारा अगर प्रमाणित हो कि पेमेंट ले रहा तो सर उस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, अगर हम लोगों ने सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी हमारे कैडर के द्वारा महिला रोजगार योजना हेतु फॉर्म भरने के एवज में कोई भी लेन देन वो नहीं करेंगी। अगर कोई ऐसा पाया जाता है, उनके खिलाफ सबूत मिलता है तो उन पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और जो है थाने में प्राथमिकता दर्ज करवाई जाएगी। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम गौरव कुमार है और डगरवा में BPM।